Okay, good morning to all. Welcome to Learners Academy. Okay. So we had started our topic narration in the grammar session 2 days back. Okay. And today is the third class of narration. In the first class, we studied about the major changes, है ना, मतलब इंट्रोड्यूस किया कि मान लो नरेशन होता क्या है ना. सेकंड कल की क्लास में अपन ने प्रैक्टिस स्टार्ट कर दी है एंड टाइप वन खत्म कर दिया है ना. डेक्लेरेटिव सेंटेंस वाले सारे क्वेश्चन अपन ने कर लिए हैं. जैसा कि कल कहा था कि डेक्लेरेटिव आता है तो करीब करीब सब आता है, बिकॉज उसी पे चेन बनी हुई है, उसी से बाकी कनेक्टेड है ना. एंड द सेकंड टाइप इज इंटेरोगेटिव सेंटेंस. मोस्ट टिपिकल टाइप इंटेरोगेटिव होता है, मतलब बच्चों से सॉल्व नहीं होता है जो, या अच्छा क्वेश्चन बनाया जा सकता है इंटेरोगेटिव टाइप में, है ना. So today we will cover that portion. So today is something which comes in exam. तो ना, तो आज एग्जाम मटेरियल है तो फोकस. ओके. द सेकंड टॉपिक इज इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस. एज वी ऑल नो कि दो तरह के इंटेरोगेटिव सेंटेंस होते हैं, है ना. हेल्पिंग वर्ब वाले एंड डब्ल्यू एच. ऐसे इंटेरोगेटिव सेंटेंस. पहली बात तो इंटेरोगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर क्या होता है. इंटेरोगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर होता है कि इसमें सेंटेंस की जितनी भी वर्ब्स हैं, सेंटेंस में जितनी भी वर्ब्स हैं, मतलब वर्ब्स, वर्ब तो एक ही होगी, क्रिया तो एक ही होगी, लेकिन उसको रिप्रेजेंट करने के लिए वर्ड्स जो आते हैं, जैसे इज गोइंग, तो अब एक्शन तो एक ही हो रहा है जाने का, लेकिन उसको रिप्रेजेंट करने के लिए दो वर्ड्स यूज हो रहे हैं, इज एंड गोइंग. तो जितनी भी वर्ड्स हैं, मैं ऐसे कह देता हूं, जितनी भी वर्ड्स है उसमें से पहला पहला वर्ड क्या आ जाता है, बाहर आ जाता है. फर्स्ट वर्ब बाहर आ जाता है और बाद में सब्जेक्ट आती है, और उसके बाद अगर कोई वर्ब बच गई तो वो सब अंदर आती है. ठीक है. तो ये एक इंटरोगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर होता है. ये दिख जाए, ऐसा दिख जाए तो कह देना कि ये सेंटेंस इंटरोगेटिव स्ट्रक्चर में है. ये सेंटेंस किस में है, इंटरोगेटिव स्ट्रक्चर में. ठीक है. अभी बताता हूं, सुनो मेरी बात सुनो. डब्ल्यू एच वर्ड तो बस अगर होगा तो यहां पे लग जाएगा ना. मतलब ये वाला जो स्ट्रक्चर है ये तो है हेल्पिंग वर्ब वाले इंटरोगेटिव स्ट्रक्चर. देखो, इंटरोगेटिव स्ट्रक्चर और इंटरोगेटिव सेंटेंस भी दो अलग बातें हैं. हर सेंटेंस जो इंटरोगेटिव स्ट्रक्चर में, वो इंटरोगेटिव नहीं हो सकता. मतलब ऐसा जरूरी नहीं कि उसमें क्वेश्चन ही पूछा जाए. स्ट्रक्चर वैसा दिखाई दे रहा है कि पहले वर्ब है, लेकिन ऐसा जरूरी नहीं कि उसमें क्वेश्चन पूछा जा रहा है. उसमें इंफॉर्मेशन वो डेक्लेरेटिव फॉर्म में भी होकर इंटरोगेटिव स्ट्रक्चर में हो सकता है. तो ऐसे सेंटेंसेस होते हैं हमारे. अभी इस वाले टॉपिक में ऐसे सेंटेंस हमको नजर नहीं आएंगे, ऐसे टॉपिक अभी हमको नजर नहीं आएंगे, है ना. बट होते हैं, ऐसे भी होते हैं. तो मैं आपको क्या कह रहा हूं, इंटेरोगेटिव स्ट्रक्चर क्या होता है. वर्ब, फर्स्ट वर्ब प्लस सब्जेक्ट एंड रिमेनिंग वर्ब्स. इफ लेफ्ट, इफ लेफ्ट अगर कुछ बच गया, अरे ठीक है, फर्स्ट वर्ब देन सब्जेक्ट एंड देन द रिमेनिंग वर्ब्स. ये होता है इंटरोगेटिव स्ट्रक्चर. और दो टाइप्स के इंटरोगेटिव सेंटेंस कौन से, एक तो होते हैं जो हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होते हैं, और एक होते हैं जो डब्ल्यू एच वर्ड से स्टार्ट होते हैं. एग्जैक्ट स्ट्रक्चर के लिए प्लीज रेफर टू द वेरी फर्स्ट क्लास ऑफ अवर ग्रामर, जो अभी 2-3 महीने पहले थी. पहली पहली क्लास में एक एक सेंटेंस का एक एक स्ट्रक्चर खोल के बताया, उसमें नेगेटिव स्ट्रक्चर्स भी बताया, है ना. तो वो शायद 30-40 मिनट की क्लास है, या 1 घंटे की है. 1 घंटे की क्लास है. उसमें केवल और केवल कोई ग्रामर की बात नहीं करी, केवल सेंटेंस की बात करी. सेंटेंस कितने टाइप्स के होते हैं, उनके हर एक टाइप का स्ट्रक्चर है. तो एग्जैक्ट स्ट्रक्चर के लिए आप वहां पे रेफर करो. अभी के लिए समझो कि हेल्पिंग वर्ब वाले दो तरह के इंटरोगेटिव सेंटेंस होते हैं. एक हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होते हैं, सेंटेंस की शुरुआती इससे होगी, और एक क्या होगा जो डब्ल्यू एच वर्ड से स्टार्ट होगा. नाउ व्हाट, जो हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होते हैं उन वो कौन से इंटरोगेटिव सेंटेंस होते हैं, इनका आंसर या तो यस होता है या नो होता है. इनका आंसर क्या होता है, या तो जैसे क्या तुम जयपुर जा रहे हो, आप कह दोगे हाँ मैं जयपुर जा रहा हूं, या फिर ना मैं जयपुर नहीं जा रहा हूं. अब मैंने फर्दर पूछा तुम जयपुर कब जा रहे हो, सो इट दिस इज समथिंग जिसका आंसर का स्कोप यस और नो से बढ़ के कुछ भी, अब आंसर कुछ भी आ सकता है. आई कैन नॉट एक्सपेक्ट. आप कह दोगे मंडे को, आप कह दोगे अभी, आप कह दोगे 2 घंटे बाद, आप कह दोगे अगले साल. कुछ भी आंसर आ सकता है, मैं एक्सपेक्ट नहीं कर सकता. मतलब मेरे पास ऐसा नहीं कि ऑप्शंस हैं. इसमें ऑप्शंस होते हैं यस या नो, और यहाँ पे मैं कह सकता हूँ कि एनी आंसर, एनी आंसर. ओके. डब्ल्यू एच वर्ड होते कौन कौन से हैं, टेल मी. हु, होम, हुज. पहले तो रिलेटिव प्रोनाउन वाले फॉर्म्स लिख दो. हु, होम, हुज, देन विच. ठीक है ना. दैट नहीं होगा, डब्ल्यू एच से स्टार्ट होगा ना. बस एक हाउ एक्सेप्शन है ना. हु, होम, हुज, विच एंड टेल मी आगे हाउ. ठीक है. अब कंजंक्शन जैसे कि वेयर, व्हेन. ठीक है ना. एडवर्ब ऑफ कंजंक्शन ऑफ प्लेस, कंजंक्शन ऑफ टाइम एंड कंजंक्शन ऑफ हाउ लगाई दिए, मैनर वाला है. और वाई, रीजन. और बताओ बस. व्हाट, यस, व्हाट. तो ये डब्ल्यू एच वर्ड्स होते हैं ना. इससे स्टार्ट होने वाले सेंटेंस डब्ल्यू एच भी इंटेरोगेटिव होंगे, और हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होने वाले सेंटेंस में. और डब्ल्यू एच वर्ड वाले सेंटेंस में डब्ल्यू एच वर्ड के जस्ट बाद फिर ये आएगा, यही हेल्पिंग वर्ब. मतलब मैं यूं कहूं हेल्पिंग वर्ब से पहले डब्ल्यू एच वर्ड आ जाएगा, तो सेकंड टाइप का है. ठीक है ना. क्लियर है. स्टार्ट ही नहीं होना है, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब भी चाहिए, स्ट्रक्चर ऐसा कहता है. ठीक है. तो चलो अब इस पूरी चीज को
नरेशन के रेफरेंस में सीखते हैं। तो इंटेरोगेटिव सेंटेंस के माइनर चेंजेस की बात कर रहा हूं बेटा, मेजर चेंजेस तो होंगे ही होंगे, चेंज ऑफ प्रोनाउन, चेंज ऑफ टेंस एंड चेंज ऑफ एडवर्ब्स तो होंगे होंगे। माइनर चेंजेस आर, चाहे से सैड आए चाहे से सेड टू आए, बोथ विल गेट चेंज टू आस्क। चाहे से सेड आए चाहे से सेड टू आए, वहां पे डिक्लेरेटिव में क्या था, सेड सेड में होता था, सेड टू टोल्ड में होता था, डिफरेंस था। यहाँ पे डिफरेंस नहीं है, सेड आए या सेड टू आए, दोनों के बाद क्या आएगा, आस्क। कहने का मतलब ये है कि टोल्ड के बाद ऑब्जेक्ट आना जरूरी होता था ना, लेकिन यहाँ पे आस्क्ड के बाद एज सच ऑब्जेक्ट आना जरूरी नहीं है, क्योंकि सेड भी उसी में चेंज हो रहा है और सेट टू भी। भाई सेट टू के बाद ऑब्जेक्ट होगा तो आस्क्ड के बाद यहाँ ऑब्जेक्ट आ जाएगा, सेट के बाद ऑब्जेक्ट नहीं होगा तो नहीं आएगा। मतलब आस्क्ड के बाद ऑब्जेक्ट आना जरूरी नहीं, कुल मिला के बात इतनी है ना। ठीक है, नेक्स्ट चेंज क्या कहते हैं, तो इन्वर्टेड कोमा तो देखो उसमें कनेक्टर में चेंज हो जाता था दैट में, इस बार कनेक्टर्स क्या होंगे, इस बार कनेक्टर्स हो सकते हैं दो कैटेगरीज में। हेल्पिंग वर्ब के केस में कनेक्टर होगा इफ या वेदर, क्या कहा मैंने, इफ या वेदर। हेल्पिंग वर्ब के केस में कनेक्टर क्या होगा, इफ या वेदर। और डब्ल्यू एच वर्ड में कनेक्टर क्या होगा, वो खुद ही, वो खुद ही जो डब्ल्यू एच वर्ड यूज हुआ है वो का वही। स्ट्रक्चर हैज टू बी डेक्लेरेटिव, ये कल भी काफी डिस्कस किया अपन ने। अब भी चाहे इंटेरोगेटिव है, लेकिन इनडायरेक्ट स्पीच में स्ट्रक्चर कैसा चाहिए आपको, डेक्लेरेटिव। दैट मीन्स अभी अगर आपको स्ट्रक्चर वर्ब प्लस सब्जेक्ट की फॉर्म में है तो आपको फाइनल आंसर में सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फॉर्म में ही ट्रांसफॉर्म करके बताना है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट बात है। एंड एक छोटी सी बात, फुल स्टॉप, क्वेश्चन मार्क विल चेंज टू फुल स्टॉप, क्यों, क्योंकि स्ट्रक्चर आप फाइनली डेक्लेरेटिव रख रहे हो। अभी तो वो क्वेश्चन मार्क में होगा क्योंकि इंटरोगेटिव स्ट्रक्चर में होगा, लेकिन फाइनली जो स्ट्रक्चर होगा वो डेक्लेरेटिव चाहिए। तो छोटा सा चेंज हो रहा है, बट ये भी मार्क्स कटा सकता है कि क्वेश्चन मार्क विल बी चेंज टू व्हाट, फुल स्टॉप। और ऐसा कैसा एक्सक्लामेटरी में भी होगा, मान लो एक्सक्लामेटरी मार्क है तो वो भी फुल स्टॉप में जाएगा। ठीक है ना, फाइनल स्ट्रक्चर मुझे इनडायरेक्ट स्पीच में हमेशा डेक्लेरेटिव चाहिए होता है, कुछ भी होता है। सो दैट्स इट, दीज आर द माइनर चेंजेस। ठीक है ना, अब सेंटेंस ले लें। ठीक है, तो पहला सेंटेंस, अब सबसे पहले अपन दो पार्ट्स में डिवाइड करेंगे, हेल्पिंग वर्ब वाले टाइप एंड डब्ल्यू एच वर्ड वाले टाइप। तो पहले हेल्पिंग वर्ब वाले सेंटेंस ले लेते हैं। हेल्पिंग वर्ब, ठीक है, हेल्पिंग वर्ब क्या होती है, एक ऐसी वर्ब जो मेन वर्ब को हेल्प करने के लिए आई है, सहायक क्रिया जिसको अपन हिंदी में कहते हैं। ठीक है, सेंटेंसेस मैं करके बताता हूँ एक अच्छे से। रवि सेड टू मी, रवि ने मुझे कहा, हैव यू टेकन लंच टुडे, क्या आपने आज लंच लिया, क्वेश्चन मार्क आ रहा है। यहां से पता चल रहा है कि इंटरोगेटिव स्ट्रक्चर है, और यहां से पता चल रहा है कि पहले बार बाद में सब्जेक्ट है। दो हिंट है मेरे पास कि इंटरोगेटिव स्ट्रक्चर है। तो इंटरोगेटिव स्ट्रक्चर है तो व्हाट आर द चेंजेस, फर्स्ट ऑफ ऑल रवि सेड टू विल बी चेंज टू आस्क, अगर डेक्लेरेटिव होता तो टोल्ड हो जाता, नहीं तो क्या है, आस्क। ठीक है, मी। अब ये इंटरोगेटिव कौन सा वाला है, डब्ल्यू एच से स्टार्ट होने वाला है, हेल्पिंग ऑफ से स्टार्ट, हेल्पिंग, तो करेक्टर क्या आएगा, इफ या वेदर। इफ लगा दो तो भी ठीक है, वेदर लगा दो तो भी ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है इस क्वेश्चन में तो। लेकिन याद रखना, जिस क्वेश्चन के एंड में और नॉट लिखा देता है, और नॉट, उसमें 100% वेदर आता है। सो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन वेदर, इफ एंड वेदर। क्या कहा, फिर से सुनो पूरी बात। देखो, मैं कहता हूं कई बार कि मुझे नहीं पता कि ये इंटेलिजेंट है, मैं इतना कह के छोड़ दूं, तो मैं इफ लगाऊंगा वेदर लगाऊंगा, दोनों सही है। लेकिन अगर मैं आखिरी में और या नहीं वर्ड जोड़ दूं, मुझे नहीं पता ये इंटेलिजेंट है या नहीं है ना, तो फिर आप 100% वेदर लगाओगे, फिर इफ का ऑप्शन कैंसिल आउट हो जाता है। तो नरेशन के क्वेश्चंस में वो और नॉट 0.1111% चांसेस से आएगा। तो अगर आ जाए तो तब आप वेदर लगाना, तब आप 100% वेदर लगाना। आपके कोर्स में नहीं है तो आपको दिखाई नहीं दिया होगा, लेकिन एक्चुअली तो मार्क्स कटते हैं, मतलब 10th को क्रॉस कर जाओगे जब आप एंट्रेंस दोगे तो मार्क्स कटेंगे। रूल में तो ये है ना कि हम कंजंक्शन, इफ एंड वेदर बोथ आर कंजंक्शन, है ना, तो हम इफ यूज करते हैं किसी के लिए भी, और वेदर 100% यूज करते हैं और नॉट के लिए। ठीक है, तो अभी आपके आएगा नहीं, तो अभी के लिए आप मजे करो, इफ या वेदर कुछ भी करो, आएगा नहीं आपके और नॉट वाला, बहुत रेयर चांसेस। तो राम आस्क्ड मी इफ ऑब्लिक वेदर। अब अंदर वाली डायरेक्ट स्पीच को पकड़ना है, ध्यान से सुनो। आपको क्या कहा था मैंने, स्ट्रक्चर कैसा होना चाहिए, डेक्लेरेटिव। तो स्ट्रक्चर अगर डेक्लेरेटिव चाहिए तो क्यों ना सेंटेंस को मैं डेक्लेरेटिव में चेंज कर दूं। इसका डेक्लेरेटिव स्ट्रक्चर समझते हो क्या होगा, यू बोलो, वर्ब अंदर आ जाएगी डेक्लेरेटिव स्ट्रक्चर में, सब्जेक्ट के बाद वर्ब आ जाएगी, बोलो, यू हैव टेकन लंच टुडे, ये इसका डेक्लेरेटिव स्ट्रक्चर होगा क्या, होगा क्या। अब ये एक डेक्लेरेटिव सेंटेंस है क्या, और डेक्लेरेटिव का इनडायरेक्ट स्पीच बनाना आता है क्या, बना दो और खत्म करो कहानी, दैट्स इट। बना दो और खत्म करो, कल बनाया है ना बहुत सारा। बोलो, सबसे पहले क्या आएगा, यू, सेकंड पर्सन विल चेंज एज पर मी, सब्जेक्टिव फॉर्म है तो मी का आई। हैव टेकन, प्रेजेंट परफेक्ट, किसमें चेंज होगा, पास्ट परफेक्ट, हैड टेकन लंच, एंड टुडे एडवर्ब विल बी चेंज टू दैट। और मोस्ट इंपॉर्टेंट
फुल स्टॉप। ओके, सो दिस इज द आंसर। बताओ कोई दिक्कत? तो हेल्पिंग वर्ब वाले तो करीब करीब बहुत आसान है। अच्छा, अब क्या सर हमेशा ऐसा करना पड़ेगा? पहले उसको डेक्लरेटिव में चेंज करें, फिर इनिशियल लेवल में तो करो, बाद में आपकी खुद की इच्छा नहीं होगी करने की। भाई बचपन में तो दो और तीन भी लाइन लिख के जोड़े होंगे, अभी तक भी क्या लाइन लिख के जोड़ते हो? क्या दो डंडे खींच के तीन डंडे नहीं खींचते हो ना? प्रैक्टिस हो गई तो फिर दैट्स इट। भाई स्ट्रक्चर तरीका तो ये है, जो वीक है, जो बिगिनर है, जो फ्रेशर है, जिसको तकलीफ है, वो ऐसे करो। ज्यादा से ज्यादा उसको ज्यादा टाइम देना पड़ेगा, ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। वो बिगिनर भी कभी ना कभी एक्सपर्ट बनेगा, ऐसी बात नहीं। प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, वी डोंट नो, या क्लोज टू परफेक्ट, परफेक्शन। ठीक है, तो धीरे धीरे हम करेंगे। तो फिर अपन पता है क्या करेंगे? डायरेक्ट वाला पता है कैसे करेगा? डायरेक्ट वाला ऐसे करेगा, देख देखो इधर देखो, स्क्रीन पे देखो। डायरेक्ट वाला वेदर तक तो आ जाएगा, वो हैव को देखेगा ही नहीं, पहले यू को देखेगा। क्या कहा मैंने? क्योंकि उसको पता है पहले डेक्लेरेटिव स्ट्रक्चर में पहले सब्जेक्ट चाहिए, वो उसको इग्नोर करेगा, यू को पहले चेंज कर देगा और फिर हैव टेकन के हिसाब से हैड टेकन लिख देगा। तो ये डायरेक्ट तरीका, और क्या। अब अभी तो क्या टेंस इजी था, कई बार क्या टेंस थोड़ा टिपिकल फॉर्म में गिवन होता है, तो ये डायरेक्ट तरीका लग भी पाता है या डायरेक्टली नहीं भी लग पाता है कहीं से। तो फिर आपके पास ये ऑप्शन तो हमेशा ही है ना, पहले डेक्लेरेटिव चेंज करो, बाद में बना दो। समझ आया? सो रेडी? प्रैक्टिस दे दूंगा मैं। ओके, सो इसका आंसर देख लेते हैं एक बार। रवि आस्क्ड मी इफ या वेदर इफ आई हैड टेकन लंच दैट डे, यही बनाया था अभी हमने। सो देयर आर द दीज आर द टू सेंटेंस, इसका बना दो फटाफट। हेल्पिंग बबल, ही सेड टू मी हैज इन। अच्छा, किसी भी सेंटेंस का मीनिंग समझ में नहीं आया तो प्लीज आस्क। ऐसा नहीं है कि हम बाय रूल्स चीजों को सीख रहे हैं तो मीनिंग गया भाड़ में, ऐसा कभी भी नहीं करना है ना। लैंग्वेज कभी भी सीखो, वो अंदर क्या स्टोरी चल रही है आपको समझ में आना चाहिए, नहीं आया तो पूछ लिया करो। अब आप इंग्लिश मीडियम स्कूल से हैं तो मैं एक्सपेक्ट कर लेता हूँ कि समझ गए होंगे, बट इन केस कोई भी वर्ड का मीनिंग समझ में नहीं आया, सेंटेंस का मीनिंग डिराइव नहीं हो पा रहा है, तो यू कैन डिस्कस विथ मी। ओके, ही सेड टू मी हैज इनवाइटेड यू टू लंच, मतलब क्या हुआ इसका? उसने मुझसे कहा कि क्या उसने, कोई तीसरा पर्सन है, क्या उसने तुम्हें लंच पे बुलाया आज, है ना? ऐसा आपने, ऐसा उसने पूछा। ओके, इज योर फादर एट होम, क्या आपके पिताजी घर पे हैं? डन, टू सेंटेंसेस हैं। ओके ओके, देखो बच्चों, ही सेड टू मी हैज ही इनवाइटेड यू टू लंच, अभी इनिशियल सेंटेंस है तो एक बार इनको भी मैं करके आप चेक कर लेना अगर कोई करेक्शन है। आपने ऐसे किया है क्या? देखो, ही सेड टू मी का सेड टू का तो चेंज कर दिया, मतलब चेंजेस बता रहा हूं मैं, है ना? जो एज इट इज है उसको नहीं लिख रहा हूँ। आस्क हेल्पिंग ऑफ से स्टार्ट है तो इफ या वेदर कोई भी एक चीज, है ना? अब देखो, डायरेक्ट तरीके से करते हैं इसको ना। हमने देखा हैज, तो हैज का तो बाद में देखेंगे, पहले किसको देखेंगे? ही को। तो ही थर्ड पर्सन, नो चेंज। अब किसको देखेंगे? हैज इनवाइटेड को एक साथ देखेंगे और टेंस पहचानेंगे। तो हैज इनवाइटेड कौन सा टेंस है? प्रेजेंट परफेक्ट, एज पर द रूल्स हैज प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म इज प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। विल बी चेंज टू व्हाट? पास्ट परफेक्ट, जिसका स्ट्रक्चर होता है हैड और वही थर्ड फॉर्म इनवाइटेड, राइट? ठीक है, तो हैज इनवाइटेड, हैड इनवाइटेड में चेंज हो गया, ही का ही रहा। यू सेकंड पर्सन विल चेंज एज पर द ऑब्जेक्ट, है ना? अब मुझे बताओ, मी लिखूं या आई लिखूं? आपको क्या पता चलेगा कि ये यू कौन सा वाला यू है? फर्स्ट वाला यू है कि सेकंड वाला यू है? कैसे पता चला? वर्ब के बाद में आ रहा है। जो चीज वर्ब के लेफ्ट साइड में है वो सब्जेक्टिव फॉर्म है, जो वर्ब के राइट साइड में है वो ऑब्जेक्टिव फॉर्म है। तो ऑब्जेक्टिव फॉर्म है तो फिर मी की भी ऑब्जेक्टिव फॉर्म चाहिए, और मी की ऑब्जेक्टिव फॉर्म खुद मी ऑब्जेक्टिव फॉर्म ही तो है। तो मी टू लंच, तो यू विल बी चेंज टू मी एंड फुल स्टॉप। ऐसे ही बनाया सबने? बोलो विष्णु, क्या क्या गलतियां करी है? मी को हिम कर दिया आपने, ही के अकॉर्डिंग चेंज कर दिया, सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज। ठीक है, उसने मुझसे कहा कि क्या उस तीसरे आदमी ने तुमको बुलाया है? कैसे बताऊंगा मैं तीसरी बात, तीसरे पर्सन को ये बात? उसने मुझसे पूछा क्या कि उस तीसरे आदमी ने मुझे लंच पे बुलाया, क्योंकि उसने मुझसे पूछा था तो एक्चुअली मैं था जिस पर क्वेश्चन मार्क था कि मैं लंच पे इनवाइटेड हूं या नहीं हूं। मेरी बात चल रही थी कि मैं लंच पे इनवाइटेड हूं या नहीं, तो मैं तीसरे पर्सन को कैसे कहूंगा? उसने मुझसे ऐसे पूछा कि क्या उसने मुझे लंच पे बुलाया, मुझे, नॉट उसको। ओके, पूछने वाले को नहीं, जिससे पूछा जा रहा है उसको लंच पे बुलाया जा रहा है। शी सेड टू मी इज योर फादर एट होम, सो सेड टू को आपने चेंज कर दिया होगा किसमें? आस्क्ड में, वेरी इजी। ठीक है, अब आप इससे पहले किसको देखोगे? योर फादर को। योर फादर, सब्जेक्ट योर फादर है, ठीक है ना? तो योर फादर में योर थर्ड पर्सन, सॉरी सेकेंड पर्सन विल बी चेंज एज पर द ऑब्जेक्ट, और योर थर्ड फॉर्म है यू, यू योर, तो मी की थर्ड फॉर्म आई मी माई,
आई मी माई, तो योर फादर विल बी चेंज टू, इफ तो आई जाएगा बीच में, माई फादर, आपके पिता मेरे पिता। ठीक है, अब माइन तो गलत होगा, माइन तो कब होगा जब ये योर्स होता, यू योर योर्स, फोर्थ फॉर्म होती तो उधर आई की फोर्थ फॉर्म आती, आई मी माई माइन, फॉर्म वही रहेगी है ना, थर्ड फॉर्म तो थर्ड फॉर्म ही रहेगी। अच्छा इज, अब आप पहचानो टेंस कौन सा है, अब आप पहचानो टेंस कौन सा है, इसको अगर मैं अंदर फिट करता तो योर फादर इज एट होम, डेक्लेरेटिव स्ट्रक्चर यही बनता, तो कौन सा टेंस होता है, इज एट होम। तो अगेन घूम फिर के बात यही आती है कि बात हम आसमान में उड़ने की करते हैं, चलना हमको जमीन पे भी नहीं आता। दैट मीन्स नरेशन को सीखने की बात करते हैं, बट हमसे टेंस नहीं पहचाना जा रहा। कौन सा टेंस, सिंपल प्रेजेंट टेंस। कोई कहेगा प्रेजेंट कंटिन्यूअस, नो, क्योंकि अब बाद में आईएनजी फॉर्म नहीं। सो इट इज बेसिकली बी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और किसी भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म सिंपल प्रेजेंट टेंस स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, उसका चेंजेस कैसे करूंगा, सिंपल पास्ट, सिंपल पास्ट मतलब जिस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आपने यूज करी है अब उस वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज करो। तो बी वर्ब की सेकंड फॉर्म वॉज या वर, जिसमें से वॉज सेलेक्ट हो जाएगा, माय फादर वॉज एट होम, एंड फुल स्टॉप। बताओ समझ आया। ठीक है, चले नेक्स्ट। तो नेक्स्ट सेंटेंस लो आप, इसका आंसर है ये। ठीक है, शी आस्क्ड मी वेदर माय फादर वाज एट होम। तो हेल्पिंग वर्ब के ये कुछ 5-6 सेंटेंस, इसका आप फटाफट से बना दो। फिर चलते हैं WH वर्ड। ठीक है, देखो ईच एंड एवरी सेंटेंस विच यू आर सॉल्विंग राइट नाउ इज पर्पसली रिटन हेयर, पर्पसली कुछ सोच समझ के लिखा गया है, हर एक सेंटेंस को सोच समझ के लिखा गया है, ताकि कम समय में ज्यादा बात बच्चा समझ पाए, कम समय में। Okay. जल्दी करो, मैं रिकॉर्डिंग जब तक स्टॉप कर देता हूँ। एंड ऑल द व्यूअर्स फर्स्ट ऑफ ऑल इसको सॉल्व करो एंड देन चेक द करेक्शंस। डायरेक्ट कॉपी पेस्ट ना करो, वीडियो को पॉज करके एक बार आप इनको खुद से सॉल्व करो सारे के सारे सेंटेंस। ही सेड टू मी आर यू टायर्ड, ठीक है, देखें इसको, ही सेड टू मी आर यू टायर्ड। तो देखो सेड टू का आस्क्ड, बताते जाओ जल्दी जैसे, सेड टू का आस्क, और उसके बाद कनेक्टर इफ। सबसे पहले यू को देखूं या आर को देखूं, यू को देखूं, स्ट्रक्चर डेक्लेरेटिव चाहिए, तो यू विल चेंज एज पर मी, क्या बन जाएगा, ये क्या है, यू क्या है, सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट। अब आप कहोगे वर्ब के बाद है सर ऑब्जेक्ट है, ये इंटरोगेटिव स्ट्रक्चर है, डेक्लेरेटिव स्ट्रक्चर में कन्वर्ट करने के बाद चेक करो कि वो वर्ब के पहले की बाद में। तो डेक्लेरेटिव स्ट्रक्चर क्या होगा, यू आर टायर्ड, तो अब देखो कहाँ है यार, अब कहाँ है यू, इससे पहले है ना, तो ये सब्जेक्टिव वाला यू है, ऑब्जेक्टिव वाला यू है नहीं। और अगर ये ऑब्जेक्टिव वाला यू होता तो इसका सब्जेक्ट कहाँ है फिर, कोई बार विदाउट सब्जेक्ट आ सकती है क्या, फिर इसका सब्जेक्ट क्या है, तो ये भी हिंट है कि ये ऑब्जेक्ट, ये सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट मी का सब्जेक्टिव फॉर्म क्या होती है, आई। अच्छा जी, आर कौन सा टेंस है, प्रेजेंट में कौन सा, सिंपल प्रेजेंट, सिंपल प्रेजेंट किस में चेंज होता है, सिंपल पास्ट, यानी कि बी वर्ब की सेकंड फॉर्म वॉज या वर, और आई के साथ वॉज लगेगा, आई वॉज टायर्ड। ठीक है, आई वॉज टायर्ड, यहाँ पे टायर्ड वर्ब नहीं है, याद रखना, यहाँ पे टायर्ड उसका एडजेक्टिव, वर्ब तो यही खत्म हो गई। जैसे कहता हूं आई एम ए टीचर, तो टीचर मेरा कॉम्प्लीमेंट है आगे का, वर्ब तो एम पे ही खत्म हो गई। देखो ध्यान से, ऐसा सेंटेंस सुनो, आई एम ए टीचर, तो इसमें वर्ब कहां पे खत्म हो गई, यहीं पे खत्म हो गई। ठीक है, बाद वाला चीज मेरा कॉम्प्लीमेंट है, जो टीचर है वो आई है, और जो आई है वो टीचर है। सिमिलरली यहाँ पे टायर्ड इस आई का कॉम्प्लीमेंट है, उसकी पोजीशन बता रहा है कि वो थकी हुई पोजीशन में। समझ में बात, ये यहाँ पे वर्ब नहीं है, वर्ब यहीं पे खत्म हो चुकी है, तो टेंस चेंजेस केवल यहीं तक चलेंगे, टायर्ड का कुछ चेंजेस नहीं होगा, क्योंकि कॉम्प्लीमेंट को चेंज करना नहीं बताया मैंने, चेंज ऑफ टेंस इसमें नरेशन में। ठीक है, क्लियर, ठीक है ना। ओके, ऐसे नहीं आई वॉज टायरिंग, ऐसे मत कर देना, ठीक है, ओके। चलो, सो द आंसर विल बी ही आस्क्ड मी इफ आई वाज टायर्ड। चलो नेक्स्ट देखो, जॉन सेड टू मी, तो सेड टू को किस में चेंज किया होगा आपने, आस्क। ठीक है, इफ लगा ही दिया होगा, हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट हो रहा है। चलो जी, डू यू प्ले चेस, तो सबसे पहले आप डू को पकड़ोगे, यू को पकड़ोगे, यू को पकड़ोगे, तो यू किसके अकॉर्डिंग चेंज होगा, क्या बनेगा, आई, जैसे ऊपर बना। अब डू अंदर जाएगा, डू प्ले हो जाएगा, और सिंपल प्रेजेंट टेंस में डू प्ले को अलग अलग नहीं लिखा जाता, केवल प्ले ही लिखा जाता है, यानी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म चेंज किस में होगी, वर्ब की सेकेंड फॉर्म, तो आई प्लेड चेस।
समझ आया क्या? एनी डाउट्स? अच्छा, कई बार सिंपल प्रेजेंट टेंस में डू प्ले या डस सिंग इस तरीके से लिखा जाता है, वो फोकस करने के लिए लिखा जाता है। जैसे आई आई डू सिंग, मैं एक तो मैं ऐसे कहूँ आई सिंग, मैं गाना गाता हूँ, और मैं कहूँ आई डू सिंग, तो डू और सिंग को मैं अलग अलग रख रहा हूँ, तो वहां पे मैं जोर देना चाहता हूँ कि हाँ मैं गाना गाता हूँ, तो वो एक्सेप्शनल केस में डू और सिंग को अलग रख सकते हैं। जनरली डू को मर्ज करके सिंग ही बोला जाता है, ठीक है। और डस को मर्ज करते हैं तो क्या होता है, ऐसे ही लग जाता है, जानते हो ना। डू को मर्ज करते हैं तो सेम वैसी शक्ल रहती है, और डस को मर्ज कर देते हैं तो वर्ब के आगे एस या ईएस, जैसे प्ले के साथ डस होता तो प्लेज हो जाता हो। डू प्लस प्ले प्ले ही होगा, लेकिन डस प्लस प्ले प्लेज होगा। ओके, ठीक है, तो ये आंसर हो गया इसका, इफ आई प्लेड चेस। ठीक है, ये पहले आ गया, चलो देख लो, सेम ही है वैसे, पहले वाले की तरह ही है। डू प्लस सिंग क्या होगा, सिंग होगा, तो सेकेंड फॉर्म सैंग हो जाएगी। अच्छा, फर्स्ट पर्सन विल चेंज एज पर ही का ही, बाकी कुछ इसमें देखना नहीं, नाउ का देन कर ही दोगे, तो यही है आंसर, चेक कर लो। चलो नेक्स्ट। ओके, आई सेड टू हर, सेड टू ऑब्वियसली आस्क में चेंज कर दोगे, इफ कनेक्टर लगा दोगे। डिड यू डू दिस, क्या आपने ये कार्य किया, डिड यू डू दिस। अच्छा, सब कुछ छोड़ो, इसका डेक्लेरेटिव स्ट्रक्चर बनाओ। इसका डेक्लेरेटिव स्ट्रक्चर कैसे बनाओगे, यू, अब डिड और डू मिलेगा, तो डिड है हेल्पिंग वर्ब और डू है मेन वर्ब। डिड है हेल्पिंग वर्ब और डू है मेन वर्ब, और डिड हेल्पिंग वर्ब किसी मेन वर्ब से मिलती है तो उसकी सेकंड फॉर्म में चेंज हो जाती है, जैसे डिड प्लस प्ले प्लेड, डिड प्लस सिंग सैंग, ऊपर हुआ, तो डिड प्लस डू इस डू वर्ब की सेकंड फॉर्म बनाएगी, और डू वर्ब की सेकंड फॉर्म अगेन डिड होती है, तो यू डिड दिस, ये इसका डेक्लेरेटिव स्ट्रक्चर होगा, मानते हो। तो यू डिड दिस को जब हम चेंज करेंगे तो यू तो चेंज हो जाएगा सेकंड पर्सन एज पर हर, शी, और डिड सेकंड फॉर्म किस में चेंज होगी, हेड प्लस थर्ड फॉर्म, हेड प्लस थर्ड फॉर्म हैड डन। देखो ऐसे याद होना चाहिए, सेकंड फॉर्म हेड प्लस थर्ड फॉर्म। टेंस की नाम भी हम क्यों सोचेंगे, अच्छा सेकंड फॉर्म, सिंपल पास, पास परफेक्ट, हेड प्लस थर्ड फॉर्म, सीधे याद हो ना, सेकंड फॉर्म हेड प्लस थर्ड फॉर्म, सेकंड फॉर्म किस में चेंज होगी, हेड प्लस थर्ड फॉर्म, और दिस का दैट। सो दिस इज द आंसर, इफ शी हैड डन दैट, इफ शी हैड डन नहीं लिखा मैंने, सॉरी, सुनो, हैड डन भी तो आएगा, डिड किस में चेंज होगा, हेड प्लस थर्ड फॉर्म, शी हैड डन दैट, ठीक है सही। if I asked her if she had done that. Next, she said to me, तो said to तो ऑब्वियसली asked में चेंज हो गया, माइनर चेंज तो एक तरीके से फॉर्मेलिटी है। अब आ जाओ, अब देखो इसका डेक्लेरेटिव स्ट्रक्चर जब मैं सोचता हूं तो अंदर नेगेटिव सेंटेंस है, और नेगेटिव सेंटेंस में डेक्लेरेटिव स्ट्रक्चर में डू और डिड एक्सेप्ट के साथ मर्ज नहीं होंगे बल्कि अलग ही रखे जाएंगे, तो इसका डेक्लेरेटिव स्ट्रक्चर क्या होगा, आई डू नॉट, क्या होगा, आई डू नॉट। तो आई डू नॉट के हिसाब से इसको चेंज करना है, यानी इसका डेक्लेरेटिव स्ट्रक्चर इमेजिन कर लिया करो, आई डू नॉट, तो पहले आई को चेंज करोगे, आई एज पर द सब्जेक्ट चेंज होगा, फर्स्ट पर्सन है तो शी, अब डू नॉट एक्सेप्ट चेंज हो जाएगा डिड नॉट एक्सेप्ट। भाई सिंपल पास्ट, सिंपल प्रेजेंट किस में चेंज होता है, सिंपल पास्ट, और सिंपल पास्ट की स्ट्रक्चर क्या होता है, नेगेटिव सेंटेंस का, सिंपल पास्ट में नेगेटिव स्ट्रक्चर क्या होता है, डिड प्लस नॉट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, सो डिड नॉट एक्सेप्ट। अब योर भी चेंज करो, सेकंड पर्सन विल चेंज एज पर मी, थर्ड फॉर्म है यू योर, तो मी की थर्ड फॉर्म आई मी माई प्रपोजल। अच्छा, माई और माइन में कभी भी डाउट हो तो आपको पहले भी बताया कि माई के बाद नाउन आएगा, माइन के बाद नाउन नहीं आएगा, तो नाउन आ जाए तो वहां से भी हिंट है कि थर्ड फॉर्म आएगी, माइन के बाद कभी भी ऐसा नहीं आएगा माइन प्रपोजल, माइन खाली, माइन के बाद फुल स्टॉप आ जाता है, ठीक है ना। तो ये भी एक हिंट है कि माई लिखूं या माइन लिखूं, तो चेक करो, ये हमारा हो गया आंसर। शी आस्क्ड मी इफ शी डिड नॉट accept my proposal. He said to her, तो said to will be changed to asked. If you second person will change as per her, क्या बन जाएगा, सब्जेक्ट है तो she, अब ये नेगेटिव थोड़ी ना है, तो डिड प्लस इंजॉय, इंजॉयड बन चुका है, इंजॉयड बन चुका है ना डेक्लेरेटिव स्ट्रक्चर में, तो हैड प्लस थर्ड फॉर्म, तो इंजॉय की थर्ड फॉर्म वही होती है, इंजॉयड ही होती है, इंजॉय इंजॉयड इंजॉयड, दैट्स इट, बाकी सब यथाशक्ति जैसा चल रहा है। द ट्रिप टू जयपुर, वेदर शी हैड इन, अब कहीं में मैंने जानबूझ के इफ लगाया, कहीं जानबूझ के वेदर लगाया, ताकि ये फीलिंग मिले कि इफ भी सही है और वेदर भी सही है। चलिए नेक्स्ट, अभी और भी है, एक पारी और है इसकी, फिर है डब्ल्यू एच वर्ड, सो इसको क्विकली करो अब क्योंकि टाइम हो रहा है, डब्ल्यू एच वर्ड भी देखने अभी। ज्यादा फोकस इस पे इसलिए रखा क्योंकि सेंटेंस को कन्वर्ट करने का तरीका तो यहीं से मिलेगा आपको, है ना। फिर डब्ल्यू एच वर्ड में तो यही कॉपी पेस्ट करना है, बस डब्ल्यू एच वर्ड कनेक्टर की तरह यूज करना है, इतना सा काम करना है ना।
लेट्स सी बच्चों, ही सेड टू मी, क्वेश्चन इज ही सेड टू मी विल यू हेल्प मी। ठीक है, उसने मुझसे कहा क्या आप मेरी मदद करेंगे, इसको मुझे कन्वर्ट करना है। तो विल प्लस क्वेश्चन मार्क देखते ही सबसे बड़ा हिंट तो ये होता है ना, इंटरोगेटिव स्ट्रक्चर है, क्योंकि मैंने क्या कहा था, कई सेंटेंस इंटरोगेटिव स्ट्रक्चर में दिखते हैं बट वो इंटरोगेटिव सेंटेंस नहीं होता है। और हमको सेट टू को आस्क में तब बदलना है जब इंटरोगेटिव सेंटेंस हो, स्ट्रक्चर नहीं सेंटेंस हो। जैसे मे गॉड ब्लेस यू में मे पहले दिख रहा है, पर ये इंटरोगेटिव सेंटेंस नहीं है ना। सो स्ट्रक्चर एंड सेंटेंस में फर्क है। सो क्वेश्चन मार्क इज द बिगेस्ट हिंट, ये इंटरोगेटिव सेंटेंस है, इसमें इंफॉर्मेशन मांगी जा रही है। ओके, सो सेट टू विल बी चेंज टू आस्क्ड। इफ, तो विल को बाद में देखेंगे, पहले यू को देखेंगे। तो यू विल बी चेंज एज पर मी एंड आई हो जाएगा, क्योंकि सब्जेक्टिव फॉर्म है। अब विल का वुड होना होना चाहिए, है ना, विल का वुड होना चाहिए, लेकिन विल तो यू के साथ था, अब जज्बात बदल चुके हैं, हालात बदल चुके हैं, यू क्या बन चुका है, आई बन चुका है, तो आई के साथ वुड नहीं लगता, क्या लगता है, एज पर द रूल शुड। और हेल्प, मी को भी बदलना है अभी तो। मी फर्स्ट पर्सन विल चेंज एज पर ही, तो ऑब्जेक्टिव फॉर्म है आई मी, तो ही की ऑब्जेक्टिव फॉर्म ही हिम। ठीक है, अभी भी वो टेबल याद नहीं है तो याद कर लो। जिसको ये मी को ही के अकॉर्डिंग हिम बदलने में दिक्कत आ रही है, उसको वो टेबल याद करनी है, दैट्स इट, 27 प्रोनाउन। ठीक है, ओके, नेक्स्ट देखो, इसका आंसर भी चेक करते जाओ, अगर कोई मिसमैच है तो बताते जाओ। ठीक है, नेक्स्ट है ही सेड टू मी अगेन आस्क्ड, क्वेश्चन मार्क सब में लगा हुआ हाई से ही, सारे इंटरोगेटिव हाई से ही। इफ आई किसके अकॉर्डिंग चेंज होगा, ही के अकॉर्डिंग, क्या बन जाएगा, ही बनेगा। अब आई का ही हो गया तो शेल का शुड नहीं होगा, क्या होगा, वुड, जस्ट उसका उल्टा। एवर फॉरगेट, हर थर्ड पर्सन है, थर्ड को हरी रहने देना, बाकी बीच में जो आएगा आएगा। ठीक है, तो इफ ही वुड एवर फॉरगेट। ठीक है, थर्ड वन, राम सेड टू मी, सो यहाँ पे क्या हो जाएगा, आस्क मी। फ्यूचर टेंस के हैं कुछ सेंटेंस। इफ आई अगेन एज पर द सब्जेक्ट, राम के अकॉर्डिंग क्या आ जाएगा, ही, और आई के साथ शैल था, ही के साथ तो विल है, और विल का वुड होता है। और ये गलती मत करना कि विल का वुड करके ओपन का ओपनड कर दो, गलत नहीं। ठीक है ना, विल का वुड कर दिया, वो ओपन ओपन ही रहेगा। ठीक है, ओपन द विंडो एज इट इज आ जाएगा। सो इजी थे दो तीन ये, बट इनका मेंशन करना जरूरी है ताकि हर टाइप ऑफ सेंटेंस कवर हो, है ना। और कोई डाउट हो तो पूछते जाओ। आई सेड टू हर, सो हम क्या कहेंगे इसको, आई आस्क्ड हर। आप सब कुछ सोचो, इस छोड़ो, इस सेंटेंस का मीनिंग बताओ। हैव यू एवर बीन टू न्यू दिल्ली, इसका मतलब क्या है, क्या पूछना चाह रहा है, क्या कभी आप न्यू दिल्ली गए हो। ठीक है, हैव यू एवर बीन टू न्यू दिल्ली का मतलब होता है क्या आप न्यू दिल्ली से वाकिफ हो, क्या आप न्यू दिल्ली जानते हो, कभी आप गए हो वहां पे, कभी आपने उसको साक्षात देखा है, डायरेक्टली देखा है, या केवल पिक्चरों में ही देखा है ना। दिस इज द मीनिंग। ठीक है, तो इसका बनाया, तो मीनिंग ही पता होना चाहिए, ऐसा नहीं कि बाय रूल्स हम चेंज करे जा रहे हैं, करे जा रहे हैं, करे जा रहे हैं, पर हमको मीनिंग नहीं पता। ठीक है भाई, एग्जाम में तो ऑप्शन नहीं है कि जो क्वेश्चन आएगा चेंज ही करना है, लेकिन यहाँ तो ऑप्शन है, तो या आपको पूछना चाहिए मुझसे कि सर इसका मीनिंग क्या है बताओ। आस्क्ड हर इफ, सो यू विल बी चेंज एज पर हर, क्या हो जाएगा बोलो, शी। अब ये हैव अंदर आएगा तो हैव एवर बीन बनेगा, क्या बनेगा, हैव एवर बीन। चलो एवर तो यहाँ पे एक एडवर्ब की तरह आ रहा है, इसको तो एवर को एवर रहने दो। आप सोचो हैव बीन कैसा टेंस है, हैव प्लस बी वर्ब की थर्ड फॉर्म, प्रेजेंट परफेक्ट। हैव प्लस बी वर्ब की थर्ड फॉर्म, पास्ट परफेक्ट में चेंज हो जाएगा। पास्ट परफेक्ट क्या होगा, हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, हैड एवर बीन, तो हैज हैव एवर बीन चेंज हो जाएगा हैड एवर बीन टू न्यू दिल्ली। समझ आया, ठीक है, ओके। सो द करेक्ट ट्रांसफॉर्मेशन विल बी आई आस्क्ड हर इफ शी हैड, यू को शी में चेंज कर ही दिया था, हैड एवर बीन टू। राम सेड टू हर, तो राम आस्क्ड हर हैड यू ब्रोकन माई पैंक, इजी है, तो यू को हर के अकॉर्डिंग शी बना दो, इफ लगाई दोगे बीच में। और हैड ब्रोकन कौन सा टेंस है, पास्ट परफेक्ट, तो किस में चेंज होता है, नो चेंज, तो हैड ब्रोकन का हैड ब्रोकन ही रहेगा। ओके, और माई भी चेंज होगा भाई, माई एज पर द राम वो हो जाएगा हिज पैन। ठीक है, देख चेक कर लो, करेक्ट आंसर राम आस्क्ड इफ शी हैड ब्रोकन हिज पैन। आई सेड टू रोहित, आई आस्क्ड रोहित, इफ कनेक्टर आई गया। यू किसके अकॉर्डिंग, रोहित के अकॉर्डिंग, क्या बन जाएगा, ही। अब डू प्लस नो मिलके नो बन चुका है, तो नो का सेकंड फॉर्म आएगी, फर्स्ट फॉर्म किसमें चेंज हो जाती है, अगर ये यहाँ पे नॉट होता डू नॉट, तो फिर डू और नॉट, डू और नो अलग अलग रहते, लेकिन नेगेटिव थोड़ी ना, पॉजिटिव सेंटेंस में तो ये मर्ज हो जाती है, डू डू प्लस नो क्या हो जाती है, नो हो जाती है। नो किस में चेंज हो जाएगी, सेकंड फॉर्म न्यू, नो न्यू नॉन। अब सुनो, हाउ टू प्ले क्रिकेट, ध्यान से सुनना, हाउ टू प्ले क्रिकेट, यहाँ पे वर्ब नहीं है कि आप उसको चेंज कर दो, वर्ब तो खत्म हो चुकी है, नो। एक्शन तो यहाँ पे जानने का हो रहा है, क्या आप जानते हो हॉकी खेलना, हॉकी कैसे खेलते हैं आप जानते हो, तो हॉकी कैसे खेलते हैं
ये तो उस जानने वाली वर्ब का ऑब्जेक्ट है। जैसे मैंने कहा आप अमिताभ बच्चन को जानते हो, तो ऑब्जेक्ट है अमिताभ बच्चन। मैंने कहा आप शाहरुख खान को जानते हो, शाहरुख खान ऑब्जेक्ट। आप कमल सर को जानते हो, कमल सर ऑब्जेक्ट। आप हॉकी खेलना जानते हो, तो हॉकी खेलना ऑब्जेक्ट। तो आप उन सेंटेंस में शाहरुख खान, अमिताभ बच्चन या कमल सर को चेंज करते क्या? नहीं करते। तो आप हाउ टू प्ले हॉकी को बिल्कुल चेंज नहीं करोगे, ये एज इट इज आएगा, हाउ टू प्ले हॉकी, बिकॉज ये सेंटेंस की मेन वर्ब नहीं है। इसको टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को एक नाम दिया जाता है, क्या आप जानते हैं? टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को एक नाम दिया जाता है ग्रामर में, टू इन्फिनिटिव फॉर्म। टू इन्फिनिटी। हर एक वर्ब की पांच फॉर्म्स होती है। कितनी फॉर्म्स होती है? पांच। प्रेजेंट, पास्ट, पास्ट पार्टिसिपल, ठीक है, जेरंड फॉर्म एंड टू इन्फिनिटी फॉर्म। तीन फॉर्म तो हम याद रखते हैं, जिसको अपन फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म के नाम से जानते हैं। वो तीन फॉर्म होती है, प्रेजेंट, पास्ट, पास्ट पार्टिसिपल। जैसे नो की कहते हैं तो नो, न्यू, नॉन। और दो फॉर्म्स और होती है, जेरंड और टू इन्फिनिटी। जेरंड मतलब आईएनजी वाली फॉर्म, नोइंग, और टू इन्फिनिटी मतलब टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, यानी कि टू नो, या टू प्लस ओरिजिनल फॉर्म ऑफ द वर्ब। फर्स्ट फॉर्म नहीं कहूंगा, क्योंकि देखो बी वर्ब की ओरिजिनल फॉर्म बी है, लेकिन फर्स्ट फॉर्म इज एम आर है। तो टू के साथ अगर आपको बी वर्ब यूज करना है तो टू इज, टू एम, टू आर नहीं आएगा, टू बी आएगा। तो टू के साथ वर्ब की ओरिजिनल फॉर्म लगाते हैं, फर्स्ट फॉर्म नहीं लगाते हैं ना। ओके। हाँ, तो बेटा डिड और नो को हम अलग अलग क्यों रखेंगे? सिंपल पास्ट टेंस का स्ट्रक्चर क्या होता है? डिड नो के साथ, हाँ ठीक है, होती है। चेंज किस में होगा? सिंपल पास्ट में। सिंपल पास्ट का स्ट्रक्चर क्या होता है? डिड नॉट, बाकी सेकेंड फॉर्म। सेकेंड फॉर्म, तो अब ये नेगेटिव है नहीं है, तो फिर इसे मर्ज होकर सेकेंड फॉर्म बनेगी ना। देखो, यू आर गिविंग आंसर टू योर क्वेश्चन। नहीं, डिड तो आपने कर दिया, वो ठीक है। देखो मेरी बात सुनो, सबसे पहले तो आप डू की सेकेंड फॉर्म कर ही क्यों रहे हो? डू मेन वर्ब थोड़ी ना है, डू मेन वर्ब थोड़ी ना है। मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म होती है, क्या होती है? मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म। पहले आप इसको डेक्लेरेटिव स्ट्रक्चर में चेंज करो। तो डू जब अंदर जाएगा तो यू डू नो बनेगा, और डू नो मर्ज होके नो बन जाएगा। बोलो, अब नो की सेकंड फॉर्म करो ना। ठीक है, चलो आपने गलती से वो कर दिया जो आप कह रहे हो, कि आपने डिड लिख दिया और नो लिख दिया। तो डिड और नो भी साथ में कभी सेंटेंस में रह ही नहीं सकते ना। डिड प्लस नो तो न्यू हो जाता है ना, वहां से भी न्यू होगी, वहां से भी न्यू ही होगा वो तो, कहीं से भी जाओ न्यू होगा। किसी भी सिंपल पास्ट के सेंटेंस में डिड के साथ फर्स्ट फॉर्म रखते हैं क्या अपन? नेगेटिव सेंटेंस में रखते हैं डिड नॉट प्लस फर्स्ट फॉर्म। लेकिन पॉजिटिव सेंटेंस में डिड प्लस फर्स्ट फॉर्म नहीं रखते हैं, डिड हटा के उस फॉर्म की सेकंड फॉर्म कर देते हैं। तो उससे भी अगर आपने डिड नो कर दिया तो भी हिंट मिलना चाहिए, डिड नॉट तो गलत है। क्या करेंगे हम इसको? डिड न्यू गलत है, मतलब डिड न्यू तो गलत, डिड नो गलत है, मतलब KNOW गलत है, वो वाला नो नहीं है ना। ये नो जानने वाला नो है। ओके, सो द फाइनल आंसर विल बी इफ ही न्यू हाउ टू प्ले क्रिकेट। ठीक है, चलो नेक्स्ट आ जाइए अब आप WH वर्ड्स। तो फटाफट से WH वर्ड में एक ही चेंजेस है बस, और कुछ भी चेंजेस नहीं है, बस कनेक्टर बदल रहा है। कनेक्टर इफ या वेदर की जगह क्या लगेगा? वो का वही WH वर्ड कनेक्टर लग जाएगा जो उसने यूज किया है, सेम। तो बस कनेक्टर बदलेंगे, बाकी सारी चीजें सेम चलेंगी, डेक्लेरेटिव स्ट्रक्चर चलेगा, वही सब कुछ, आस्क्ड चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो सेंटेंस देखते हैं स्ट्रेट अवे। आई सेड टू हर, वेयर आर यू गोइंग? मैंने उससे पूछा कहाँ, तुम कहाँ जा रही हो? ठीक है, तो देखो सेट टू का तो अब आस्क्ड इजीली चेंज कर दो। अब की बार इफ नहीं लगेगा, कनेक्टर खुद क्या लगेगा? वेयर। लगा दिया, लगा दिया, कनेक्टर लग गया। अब कनेक्टर को अगर मैं भूल जाऊं, कनेक्टर लग गया ना, यहां तक का काम हो गया ना, तो बचा हुआ सेंटेंस तो वही है जो अभी कर रहे हो, चेंज जैसा अभी कर रहे थे। ठीक है भाई, वेयर तक सोच रहे थे तो वेयर तो कनेक्टर के रूप में आ गया। लेकिन ऐसा जैसा अभी किया ना अपन ने, ऐसा हर सेंटेंस में इजीली हो नहीं पाता। मोस्टली सेंटेंस में ऐसा इजीली हो जाता है कि कनेक्टर लगा दो और बचा हुआ सेंटेंस हेल्पिंग वर्ब वाला ही दिखाई देता है, जैसे चेंज करते हैं वैसे करते हैं। लेकिन कुछ सेंटेंस में ऐसा नहीं होता है कि हमने कनेक्टर लगा दिया तो बचा हुआ सेंटेंस इतना इजी दिखाई देता है कि हेल्पिंग वर्ब की तरीके से हो जाए। उसमें क्या करेंगे? अभी सेंटेंस आएगा तो बताएंगे, उसका आंसर बनाएंगे। उसका क्या करेंगे? आंसर बने, मतलब वही डेक्लेरेटिव स्ट्रक्चर चेंज करेंगे। एक बार डेक्लेरेटिव स्ट्रक्चर मिल गया तो फिर अपने को डेक्लेरेटिव का कन्वर्ट करना आता है। तो इसका तो इजीली कर दोगे, बताओ क्या? वेयर आर यू गोइंग, आर यू गोइंग का क्या करोगे बताओ? पहले आप शी, यू के हिसाब से हर का क्या करोगे? शी। और आर गोइंग प्रेजेंट कंटिन्यूअस, पास्ट कंटिन्यूअस वाज गोइंग। ठीक है, दैट्स इट, फुल स्टॉप। अच्छा, अगर इसका मैं आंसर बनाता तो कैसे करता? जैसे कि मैं इसका डेक्लेरेटिव स्ट्रक्चर बना रहा हूँ, वेयर आर यू गोइंग, तो मैंने इसका डेक्लेरेटिव स्ट्रक्चर बनाया, यू आर
गोइंग, और वेयर का आंसर दे दिया लेट से टू जयपुर। इसका डेक्लेरेटिव स्ट्रक्चर हो गया एक तरीके से, भाई वेयर का आंसर दे दो और हेल्पिंग ऑफ 15 ले आओ, है ना। ठीक है, अब इसका क्या बनाते आप बताओ। यू चेंज होता है हर के अकॉर्डिंग शी, आर गोइंग चेंज हो जाता वॉज गोइंग टू जयपुर, ऐसे होता। अब सुनो, सब्सटीट्यूशन मेथड लगाते हैं ना, एक्स को वाई माना तो वाई को एक्स वापस मानना पड़ेगा, ये तो आपके असम्पशंस हैं, क्वेश्चन में थोड़ा ना टू जयपुर है। तो ग्रामर एंड मैथ्स आर वेरी 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 मच अलाइक। शायद यही एक कारण था कि मेरे को इसमें इंटरेस्ट था, जबकि मेरा सब्जेक्ट मैथ्स है। ओके, शी वॉज गोइंग टू, और बचपन से ऐसा नहीं, बचपन से जब मैं आई वॉज स्कूल किड तो मुझे ग्रामर और मैथ्स करीब करीब सेम लगते थे, और दोनों में मैं सेम ही तरीके से सोचता था, मतलब सोचते थे ना अपन, भाई इसको ऐसे कर दे, मैं फॉर्मूला वाइज सोचता था कि ऐसे करते हैं, लेट द वेयर बी टू जयपुर जैसे मैंने लेट द नंबर बी एक्स, तो लेट वेयर बी टू जयपुर। ओके, तो ये टू जयपुर तो तुमने लगाया है, तो तुमने लगाया तो हटेगा, हटेगा तो इसकी जगह क्या आएगा, वेयर। और डब्ल्यू एच वर्ड हमेशा कहाँ आता है, स्टार्टिंग में। बन गया वेयर शी वाज गोइंग। बट वो कहीं से भी हटे, वो कहीं से भी हटे, उसकी जगह डब्ल्यू एच वर्ड तो स्टार्टिंग में ही लगेगा। वो चाहे बीच में से हटे, चाहे लास्ट में से हटे, कहीं से भी हटे, उसकी जगह जो भी डब्ल्यू एच वर्ड आना है वो लगेगा तो स्टार्टिंग में, ऐसा थोड़ा कि जहां हटा है वहीं लग जाएगा। ठीक है, डन। तो इस तरीके से भी आंसर बनाने के भी कर सकते हो, और कुछ कुछ तरीकों से डायरेक्ट भी कर सकते हो। समझ आया? तो दे दें प्रैक्टिस। आई आस्क्ड हर वेयर शी वाज गोइंग। चलो एक और करवा देते हैं। आई सेड टू राम, वाई डिड यू नॉट टेक द एग्जाम्स। मैंने राम से पूछा कि तुमने एग्जाम क्यों नहीं दिया। तो देखो, अगर इसका आंसर बनाए तो थोड़ा बड़ा बनेगा, पर एक बार चलो बनाते हैं ना, फिर एक दो क्वेश्चन को आंसर बना के करते हैं फिर। वाई डिड यू नॉट टेक द एग्जाम्स, इसका आंसर बनाते हैं, तो यू डिड नॉट टेक, डिड नॉट टेक द एग्जाम्स। टेक एग्जाम का मतलब क्या होता है पता है ना, एग्जाम में बैठना, एग्जाम में अपियर होना। टेक एग्जाम का मतलब ये नहीं एग्जाम लेना किसी से, एग्जाम देना एक्चुअली, है ना। और टीचर के लिए गिव एग्जाम होता है, उल्टा होता है, हमेशा याद रखना। टीचर के लिए गिव एग्जाम एंड स्टूडेंट के लिए टेक एग्जाम। यू डिड नॉट, मतलब टेक और गिव का मतलब होता है एग्जाम पेपर, तो एग्जाम पेपर स्टूडेंट ले रहा है, टीचर दे रहा है। ठीक है ना। ओके, यू डिड नॉट टेक द एग्जाम्स। अब वाई का आंसर बना दो, एक कुछ भी बना दो, बिकॉज आई वॉज हिल। ये इसका डेक्लेरेटिव स्ट्रक्चर हो गया, क्योंकि मैं बीमार था। बोलो, अब इसका क्या बनाओगे, यू का क्या बनाओगे, एज पर राम, क्या चेंज हो जाएगा, आस्क्ड वास्क्ड तो सब आप लगा दोगे, राम का क्या हो जाएगा, ही डिड नॉट टेक, हैड नॉट टेकन, पास परफेक्ट। बोलो, द एग्जाम्स। अब ये बिकॉज बिकॉज तो लगाना है नहीं ना, वैसे भी हटाना है इसकी जगह, क्या आएगा इसकी जगह, वाई। और वाई यहां से हटेगा तो जाएगा कहां पे, यहाँ पे। दैट्स इट। ठीक है, और अगर डायरेक्ट करता तो मैं कनेक्टर लगा के और इसको हेल्पिंग वर्ब की तरह चेंज कर देता, तो भी यही आता। तो किसी किसी सेंटेंस में दोनों अप्रोच लग जाती है, किसी में आंसर बनाना ही पड़ता है, आगे सेंटेंस आएंगे। चलो, तो इसका तो एक का तो मैंने बना दिया है, इन बाकी तीन के बनाओ फटाफट। ही सेड टू मी, व्हाई डिड यू स्ट्राइक मी। स्ट्राइक करने का मतलब होता है किसी को से हिट करना, मारना ना। ही सेड टू मी, तूने मुझे स्ट्राइक क्यों किया, मतलब तूने मुझे ऐसे हल्का सा मार देते हैं ना, ऐसे जोर से मार मत देना, हल्का सा किसी को नहीं, ऐसे चलते फिरते ऐसे मार देते हैं, तो वो होता है स्ट्राइक करना। क्वेश्चन मार्क का फुल स्टॉप लगाना भी कंपलसरी है। ये प्रैक्टिस आप अभी से जारी रखें ताकि एग्जाम में कंटिन्यू हो। हो गया? हो गया नितीशा?
करीब करीब सारे टाइप ऑफ सेंटेंसेस में कवर हो रहे हैं हमारे एग्जांपल्स में। अगर कोई आपकी बुक में आपको इससे भी अलग लीक से हटके कुछ ऐसा दिखे जो कवर नहीं हो पाया, इस टाइप का ना दिखे, तो आप लेके आ सकते हैं, है ना। स्टार्ट करें। ओके लेट्स सी। तो ही सेड टू मी, पॉज किया नहीं था। ओके, ही सेड टू मी, सेड टू का आस्क कर ही दोगे आप, ठीक है ना। अब चलो, अब डायरेक्ट करते हैं एक बार। वाई को कनेक्टर की तरह यूज कर लिया। अब डिड यू स्ट्राइक मी को चेंज करना है बस, है ना। तो यू किसकी तरह चेंज होगा, मी के अकॉर्डिंग क्या बन जाएगा, आई बन जाएगा। यस। डिड प्लस स्ट्राइक कौन सी टेंस है, डिड प्लस स्ट्राइक कौन सी टेंस है, सिंपल पास्ट। सिंपल पास्ट किस में चेंज होता है, पास्ट परफेक्ट। पास्ट परफेक्ट का स्ट्रक्चर क्या होता है, हेड प्लस थर्ड फॉर्म, स्ट्राइक स्ट्रक स्ट्रक, एस टी आर यू सी के, एस टी आर यू सी के, स्ट्राइक स्ट्रक। और वैसे थर्ड फॉर्म स्ट्राइकन या स्ट्रक दोनों चल सकते, नहीं ऑब्लिक लिखा हुआ है, आप स्ट्राइकन में लिख सकते हो। चलो ये लो, ठीक है। और मी जो है ऑब्जेक्टिव फॉर्म, ओ सॉरी, हाँ ऑब्जेक्टिव फॉर्म तो है लेकिन फर्स्ट फॉर्म है। सबसे पहले ये देखना फर्स्ट पर्सन है, फर्स्ट पर्सन विल चेंज एज पर ही। और ही की ऑब्जेक्टिव फॉर्म, क्योंकि मी खुद ऑब्जेक्टिव फॉर्म, तो ही की सेकंड फॉर्म क्या होती है, ऑब्जेक्टिव फॉर्म क्या होती है, हिम। तो ये सेंटेंस हो जाएगा, वाई आई हैड स्ट्रक या स्ट्राइकन है, ठीक है। करेक्ट आंसर इज वाई आई हैड स्ट्रक या स्ट्राइकन भी लगा सकते हैं। नेक्स्ट, आई सेड टू हर, आई आस्क्ड हर व्हाट इज योर नेम। सो व्हाट तो ऐसे कैसे ही रह जाएगा, ठीक है। अब इज योर नेम के अंदर आप इसका क्लासिफिकेशन करें तो इस तो है वर्ब और योर नेम है सब्जेक्ट। और एज पर द रूल आपको पहले लेना पड़ेगा सब्जेक्ट, बाद में लेनी पड़ेगी वर्ब। क्यों, क्योंकि आपको डेक्लेरेटिव स्ट्रक्चर रखना है। तो योर नेम को पहले चेंज करेंगे, तो योर किसके अकॉर्डिंग चेंज हो जाएगा, इसके अकॉर्डिंग हर नेम हो जाएगा, योर नेम हर नेम। और अब इसका क्या हो जाएगा, वास, दैट्स इट। अच्छा ऐसे नहीं समझ में आए तो टेल मी व्हाट इज योर नेम का एक आंसर, माई नेम इज विष्णु, ये आंसर हो सकता है इसका। अब माई नेम इज विष्णु का आप क्या बनाते हैं, या माई नेम इज खान, है ना, एंड आई एम नॉट अ टेररिस्ट, लाइक समथिंग लाइक दैट। तो माई नेम, माई किस में चेंज हो जाएगा बताओ, आई। माई आई के अकॉर्डिंग क्या बन जाएगा बताओ, सॉरी माई क्यों लिखा मैंने भाई। जब आप इसका डेक्लेरेटिव स्ट्रक्चर बनाते हो गलती क्या करी, जब मैंने इसका डेक्लेरेटिव स्ट्रक्चर बनाया तो डेक्लेरेटिव स्ट्रक्चर से मैंने योर का माई कर दिया। डेक्लेरेटिव स्ट्रक्चर में योर का माई क्यों होगा, डेक्लेरेटिव स्ट्रक्चर में तो केवल वर्ब अंदर जाएगी और एक व्हाट का एक आंसर निकल के आएगा, दैट्स इट, है ना। तो योर नेम इज विष्णु, तो योर हर के अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा, हर नेम। वैसे हर हो नहीं सकता है ना विष्णु एक गर्ल का नाम चाहिए मुझे यहाँ पे, चलो एनीवेज वो अपन ने ज्यादा फोकस नहीं किया। इसका क्या हो जाएगा, वॉस विष्णु, ठीक है ना। अब ये विष्णु तो हमारा अजम्पशन था, तो इसकी जगह व्हाट आना चाहिए, और व्हाट का आना चाहिए स्टार्टिंग में, तो व्हाट हर नेम वॉस, ठीक है। ऐसे भी देख सकते हो और ऐसे भी देख सकते हो, ठीक है। आखिरी वाला सेंटेंस देखो इसमें, ही सेड टू मी हाउ आर यू, उसने कहा कैसे हो, है ना, उसने कहा कैसे हो। तो हाउ, ही सेड टू का क्या हो जाएगा, जैसे इसका आंसर बनाओ, हाउ आर यू, तो यू आर वेल, यू आर वेल मैं ठीक हूं, ठीक है। तो यू कैसे चेंज होगा, मी के अकॉर्डिंग आई, और आर का क्या हो जाएगा, सिंपल प्रेजेंट किस में चेंज होगा, सिंपल पास्ट। वॉज या वर, तो वॉज वेल। अब वेल तो हमारा अजम्पशन था, इसकी जगह वापस हाउ लगा दो, हाउ आई वॉज, ठीक है। हाउ आई वॉज, ही सेड टू, ही आस्क्ड मी हाउ आई वॉज। चलो नेक्स्ट शीट पे आओ, पहले से आ गया। ओके देखो, ऑब्जेक्टिव फॉर्म में थोड़ा सा कॉम्प्लिकेशन है ना, ऑब्जेक्टिव फॉर्म में क्या है बेटा, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेशन। शी सेड टू मी हुम डिड, ये हुम की, हुम जो है वो हु की क्या है, ऑब्जेक्टिव फॉर्म। तो हुम डिड यू सी एट द पार्टी, आपने पार्टी में किसे देखा, आपने पार्टी में किसे देखा। तो देखो हम क्या करें, अगर मान लो इसका मैं आंसर बनाऊं तो कैसे बनेगा मुझे बताओ, यू डिड और सी मिलके 100, बोलो, ठीक है। अब आप हुम का आंसर दोगे, मैं जैसे यू सो राम एट द पार्टी, आंसर बनाना भी आना चाहिए भाई। नो डाउट अपन डायरेक्ट इनडायरेक्ट कर रहे हैं, राम को वापस अपन होम में चेंज करेंगे वो एक अलग चीज है, बट आपको कुल मिला के आंसर बनाना आना चाहिए। यू सो राम एट द पार्टी। अब जब आप इसका इनडायरेक्ट स्पीच बनाएंगे तो यू किस में चेंज होगा, टेल मी, यू एज द सेकंड पर्सन विल चेंज एज पर मी, और ये क्या बन जाएगा, आई। और सो का क्या हो जाएगा, हैड सीन, क्या हो जाएगा, हैड सीन। अब राम लिखना चाहिए बट राम तो अजम्पशन था, तो राम हटेगा और इससे पहले क्या आ जाएगा, होम आ जाएगा, और एट द पार्टी एज इट इज, चेक करो।
whom I had seen at the party। ऐसे मत कर देना कि I had seen whom at the party, ऐसा नहीं। इसमें दो रूल ब्रीच हो रहे हैं, एक तो whom बीच में नहीं आता और दूसरा फिर कनेक्टर क्या लगाओगे। अगर whom को उठा के यहाँ लगाओगे तो कनेक्टर क्या लगाओगे, तो whom खुद कनेक्टर की तरह आएगा WH वर्ड, तो फिर यहाँ से हटेगा। और राम तो अजम्पशन था, वो एज इट इज जहां पर भी यूज किया था एज इट इज उठ के चला जाएगा। तो ऐसे ही बनाया बताओ, या कोई है करेक्ट बनाया नहीं, मतलब जैसे भी बनाया था सोचा था। whom I had seen at the party। चलो इसको बनाओ। रवि said to her whose house is this। मतलब हु की दोनों फॉर्म्स ले ली इसमें, हुम और हुस, करीब करीब डब्ल्यू एच वर्ड हर एक सेंटेंस में यूज करेंगे हम, है ना। वॉट यूज हो चुका है, हु यूज हो चुका है, अब हुम भी यूज हो चुका है तो हुस। हाउ भी यूज हो चुका है, हाउ आर यू, है ना। करीब करीब एक बार यूज करेंगे। रवि सेड टू हर हुज हाउस इज दिस। अच्छा क्वेश्चन है, हो गया। नितिशा, हो गया विष्णु। देखो वैसे बना दिया होगा आपने, इतना ज्यादा मुश्किल भी नहीं है, लेकिन कुछ कुछ बच्चे जो गलती कर देते हैं हड़बड़ाहट में, किसी से भी हो सकती है गलती, कि सेट टू का तो आस्क में कर दिया आपने, और हुस जो डब्ल्यू एच वर्ड है वो मैंने लिख दिया यहाँ पे। देखना क्या गलती होगी, गलती देखो, ठीक है ना। कनेक्टर की तरह यूज कर दिया। अब हाउस इज दिस को चेंज करने पे लग गए आप। हाउस इज दिस को आप चेंज करने में लग गए। कैसे चेंज करोगे बताओ। हाउस वॉज दैट, यस करेक्ट है वैसे तो वो। देखो कंफ्यूजन यहाँ पे एक होता है, वैसे आप कैसे भी करो करेक्ट कर ही दोगे, आई नो। देखो कंफ्यूजन क्या होता है वो सुनो। कंफ्यूजन ये होता है कि सर ये कौन सा स्ट्रक्चर है, डब्ल्यू एच वर्ड के बाद तो हेल्पिंग वर्ब आती है। डब्ल्यू एच वर्ब के बाद तो आप देखो किसी भी सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब आती है, इसके इसके बीच में एक नाउन कहां से आ गया। तो ये स्ट्रक्चर कौन सा है, वो स्ट्रक्चर के अगर कोई घुस के देखे तो फिर वो उसको ऐसा लगता है कोई तीसरा चौथा स्ट्रक्चर जो हमने सीखा ही नहीं है। बाकी वो सिंपली जनरली कैजुअल लैंग्वेज में उसको चेंज करे तो फिर कर सकता है ना। तो एक्चुअली अगर डब्ल्यू एच वर्ड के बाद में कोई नाउन लगा हुआ हो तो ये पूरा का पूरा डब्ल्यू एच वर्ड होता है। ये लॉजिक याद रखेंगे। तो आ गई ना इसके बाद वर्ब, इसके बाद आ गई ना वर्ब, तो अब आप कनेक्टर हुज नहीं लोगे, हुज हाउस लोगे। भाई डब्ल्यू एच वर्ड कनेक्टर होता है ना, डब्ल्यू एच वर्ड क्या है यहाँ पे, हुज हाउस है ना, तो कनेक्टर भी क्या हो जाएगा, हुज हाउस। अब आपको केवल दिस इज को चेंज करना है। देखो अब आपको पहले वाले जोन में आ गए आप, दिस इज को चेंज करना है तो दिस का पहले चेंज कर दोगे दैट, इसका बाद में चेंज कर दोगे वॉस, और कनेक्टर पूरा हुज हाउस है, ठीक है। सो द आंसर विल बी रवि सेड टू हर हुज हाउस दैट वॉस। ठीक है। अब ऐसे कुछ सेंटेंस और है जिसमें डब्ल्यू एच वर्ड के बाद में नाउन आ जाता है, जैसे कि विच कलर डू यू लाइक मोस्ट, बताओ बनाओ बनाओ। व्हाट बुक्स डू यू नीड, हाउ मेनी स्टूडेंट्स एंड हाउ मच। चारों सेंटेंस ऐसे हैं जिसमें डब्ल्यू एच वर्ड के बाद नाउन है। तो आप इनको पूरे को कनेक्टर मानेंगे, इसमें पूरा ये कनेक्टर नहीं, वॉज दैट क्यों होगा। हाँ तो फिर तो फिर आपने गलती करी है। तो देखो आपने पता है क्या किया, देखो इधर देखो स्क्रीन पे आ जाओ चलो। अच्छा वो ये डिस्कस हो गया। देखो आपने क्या किया, हुज को कनेक्टर माना, और हुज को कनेक्टर मानते ही अगली वाली चीज आपको डेक्लेरेटिव दिखाई दी और जैसे होती है चेंज कर दिया आपने, जैसे चेंज होती है वैसे कर दिया। अच्छा आपने ये नहीं सोचा कि अगर क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है तो ये डेक्लेरेटिव स्ट्रक्चर कैसे है, ये डेक्लेरेटिव स्ट्रक्चर होना ही नहीं चाहिए। एक्चुअली स्ट्रक्चर तो स्टार्टिंग यहां से हो रहा है और डेक्लेरेटिव स्ट्रक्चर नहीं है, इंटेरोगेटिव है। देखो वर्ब पहले है, सब्जेक्ट बाद में है, और वो चेंज होगा डेक्लेरेटिव में। मतलब आपने इंटेरोगेटिव सेंटेंस को चेंज किया तो आपके माइंड में ये होना चाहिए यार सब कुछ कर लिया लेकिन मैंने उल्टा फुल्टा कहाँ किया। ये तो हर बार होता है, इंटेरोगेटिव सेंटेंस का इनडायरेक्ट स्पीच बनाते हैं तो हर बार क्या होता है, सब्जेक्ट को उठा के पहले वर्ब को बाद में। तो वो वाला काम आपने सेंटेंस में कहीं किया क्या, नहीं किया, तो आपको मिसिंग लगना चाहिए, कुछ मिसिंग है। ठीक है, तो वो काम कहां होगा, इस दिस में होगा, इस दिस का दैट वाज। और सिंपल सा लॉजिक है, इस पूरे को अगर आप डब्ल्यू एच वर्ड मान लेंगे ना, कनेक्टर पूरा ले लेंगे, तो फिर आप वो काम अपने आप ही कर देंगे। ठीक है। अब आखिरी के जो चार सेंटेंस हैं इसमें आप इसको पूरे को डब्ल्यू एच वर्ड माने। कुल मिला के बात इतनी है, डब्ल्यू एच वर्ड के साथ किसी नाउन का कॉम्बिनेशन आ जाए तो फिर उसको पूरे को डब्ल्यू एच वर्ड मानना है। इट इज अ पार्ट ऑफ द डब्ल्यू एच वर्ड ओनली। बनाओ।
ये बंद कैसे हो गई? उसमें देखना साइड में स्विच है पावर का, सोनी का, पीछे की साइड है मतलब, है ना? आप पहले आइडेंटिफाई करो साइन, उसकी सीध में जो स्विच है उसको दबा दो बस। हाँ छोड़ दो, नहीं हुआ? उसके आसपास के स्विचेस दबाना देंगे। हो गया हो गया हो गया। ये क्या हुआ, बंदी हो गया क्या? एक दो बटन और दबा देंगे रैंडमली। नहीं जल रहा स्विच, जो मेन स्विच है वो। हाँ अब हो गया, आ जाओ। कुछ टाइमर आइमर, हाँ चल जाएगा, अब चल जाएगा, ग्रीन लाइट आ गया तो चल जाएगा। इसमें टाइमर आइमर सेट होता है ना, अब ये बहुत देर से चल रही है, 6 बजे से चल रही है, थक गई होगी। ओके ठीक है, तो स्टार्ट करें, हो गया क्या? ये चल रहा है, जैसे ये बंद हो गया। हो गया? हो गया? नितिशा हो गया? हो गया? ओके लेट्स सी।